सेज मोड नारुतो वर्ल्ड में एक स्पेशल स्टेट ऑफ बॉडी है जो कि यूजर को नेचर से चक्रा एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, जिसे सेंजूसु चक्रा कहते हैं। इस स्टेट में यूजर की फिजिकल पावर को एक ह्यूज बूस्ट मिलता है। उसकी स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और परसेप्शन बहुत बढ़ जाते हैं। वो अटैक्स को देखे बिना ही सेंस कर सकता है और उन्हें डॉज कर सकता है, जैसे मादारा ने बिना आंखों के ही टोबिरामा का अटैक डॉज कर दिया था 4th ग्रेड निंजा वॉर में हाशिरामा के सेज मोड की मदद से। यूजर के निंजुत्सु, गेंजुत्सु और टाइजुत्सु भी बहुत इनहेंस हो जाते हैं। अगर कोई अपोनेंट यूजर से चक्रा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्दो सेज मोड के बहुत सारे फायदे हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे यूजर को नेचर एनर्जी कलेक्ट करने के टाइम पर बिल्कुल स्टिल रहना पड़ता है, जिससे यूजर डिफेंसलेस हो जाता है। और फाइट के बीच में यूजर को बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है, इसीलिए वो और नेचर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत जल्दी सेज मोड खत्म हो जाता है। नारुतो ने इस वीकनेस को दूर करने के लिए शैडो क्लोन्स यूज़ किए जो बिल्कुल स्टिल रहते थे, और जैसे ही उसकी ओरिजिनल बॉडी से नेचर एनर्जी ख़त्म हो जाती वो एक शैडो क्लोन को रिलीज़ कर देता, पर वो इस स्टेट में सिर्फ 2 शैडो क्लोन्स को ही बना सकता था। जिराया सेज आर्ट एम्फीबियन टेक्निक यूज़ करता था, जिसमें एक या उससे ज़्यादा टोड्स उसके शोल्डर से अटैच हो जाते थे, जो उसके लिए कंटिन्यूसली सेंजूसु चक्रा एब्जॉर्ब करते थे। काबुटो ने जुगो की डीएनए की मदद ली और उससे वो कंटिन्यूसली चक्रा एब्जॉर्ब कर सकता था। टाइप्स ऑफ सेज मोड। सेज मोड को 3 जगहों पर सीखा जा सकता है: माउंट मियोबोकू, रियूची केव और शिकोत्सु फॉरेस्ट। सेज मोड का सबसे पहला टाइप है स्नेक सेज मोड। इसको रियूची केव में ट्रेनिंग करने से अचीव किया जा सकता है। इसको अचीव करने के लिए ग्रेट व्हाइट स्नेक सेज यूजर की बॉडी में स्नेक से चक्रा इंजेक्ट करती है, और अगर यूजर की फिजिकल पावर ज्यादा हो और उसके पास वास्ट अमाउंट ऑफ चक्रा हो तो वो इसको रेजिस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो मर जाएगा। इस सेज मोड में यूजर नेचर एनर्जी की मदद से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे रॉक्स को जिंदा कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इस फॉर्म में यूजर की आंखों के अराउंड मार्क्स आ जाते हैं। काबुटो उन कुछ लोगों में आता है जो स्नेक सेज मोड यूज कर सकते हैं, और ओशिमारू के मरने के बाद इसने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया और जुगो के डीएनए की मदद से ये फॉर्म अचीव कर ली। 4th ग्रेट निंजा वॉर में इस पावर की मदद से वो इटाची को टक्कर दे रहा था। मिस्की का सेज मोड थोड़ा यूनिक है क्योंकि उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके सर पर एक सींग निकल आता है। सेज मोड का दूसरा टाइप है टोड सेज मोड, जो कि माउंट मियोबोको में अचीव हो सकता है। इसको अचीव करने के लिए यूजर को नेचर एनर्जी को अपने चक्रा से परफेक्टली मिक्स करना पड़ता है। यूजर की आंखों के अराउंड ऑरेंज मार्किंग्स आ जाते हैं और आंखें टोड्स की तरह हो जाती हैं। टोड सेज मोड यूज करने वाले अपने अराउंड मौजूद नेचर एनर्जी को अपने बॉडी के हिस्से की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अटैक्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं। नारुतो ने इस फॉर्म को परफेक्टली मास्टर कर लिया था माउंट मियोबोकू में फुकासाकु के साथ ट्रेनिंग करके, पर जिराया का टोड सेज मोड इम्परफेक्ट था, इसीलिए वो 2 टोड्स को अपने शोल्डर से फ्यूज कर लेता था, जो उसके लिए कंटिन्यूसली नेचर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते थे। जिराया की बॉडी भी फुली ट्रांसफॉर्म नहीं होती थी और उसके हाथ, पैर और फेस टोड लाइक हो जाते थे। नंबर 3, हाशिरामा सेज मोड। ये बहुत यूनिक टाइप है सेज मोड की। इसमें यूजर की आंखों के अराउंड ब्लैक मार्किंग्स आ जाते हैं और फोरहेड पर भी राउंड मार्क आ जाता है। यूजर की आंखें ऑरेंज टाइप हो जाती हैं। इस सेज मोड के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया, पर मोस्ट प्रोबेबली ये शिकोत्सु फॉरेस्ट में सीखा जा सकता है। इस सेज मोड का ओनली नोन यूजर हाशिरामा सेंजू है, जो कि फर्स्ट होकागे था। वो इस फॉर्म में इतना परफेक्ट था कि कुछ सेकंड्स में इस फॉर्म को अचीव कर सकता था, अनलाइक जिराया एंड नारुतो। हाशिरामा ने इस फॉर्म की मदद से मादारा और 9-tailed फॉक्स दोनों को एक साथ टक्कर दी और उन्हें हराया भी। इसकी मदद से उसकी फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ उसका वुड रिलीज भी स्ट्रांग हो जाता। 6 पास सेज मोड। ये सेज मोड सिर्फ हागोरोमो और सुसुकी ही किसी को ग्रांट कर सकता है। इस फॉर्म में यूजर की आंखों के अराउंड मार्किंग्स नहीं आते, पर आंखों में प्लस का एक मार्क आ जाता है और बॉडी ग्लो करने लगती है। ये नारुतो में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स है। इस फॉर्म में यूजर को सारे टेल्ड बीस्ट के चक्रा का एक्सेस मिल जाता है और वो उनकी पावर्स को यूज कर सकता है। 4th ग्रेट निंजा वॉर में ये फॉर्म नारुतो को हागोरोमो दे देता है और इस फॉर्म की मदद से वो 6 पाथ मादारा को टक्कर देता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें एनिमे रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।